अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो है बहुत ख़ास है और हर माँ बाप के दिल से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने उसका घर बसाने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। लेकिन असली बात ये है, घर बसाना सिर्फ निकाह करवाने से नहीं होता है, सही घर चुनने से भी होता है। आज मैं आपसे एक सच्ची कहानी और कुछ हकीकत शेयर करने वाली हूँ, ताकि हमारी बेटियाँ वही गलती ना दोहराएं जो बहुत सी औरतों ने की है। एक घर में सास अपनी बड़ी बहू को पागल कहती थी। हर दिन उसे ताने देती थी, उसके कैरेक्टर पर शक करती थी और दूसरों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देती थी। आप सोचिए, जब एक औरत दूसरी औरत की इज्जत ना रख सके तो उस घर में शांति कैसे होगी। अब सोचिए, अगर किसी लड़की की शादी ऐसे घर में हो जाए जहाँ सास ऐसी सोच रखती हो, तो क्या वो लड़की खुश रह पाएगी। इस्लाम में निकाह को इबादत कहा गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम अपनी बेटी का निकाह ऐसे व्यक्ति से करते हो जिसका दीन और इखलाक तुम्हें पसंद है, तो शादी कर लो, वरना फितना फैल जाएगा। यहाँ दीन और इखलाक सिर्फ लड़के की बात नहीं है, पूरे घर की बात है। क्योंकि जब लड़की जाती है तो वो सिर्फ लड़के से नहीं, पूरी परिवार से रिश्ता जोड़ती है। हमारे समाज में एक गलती बार बार होती है, लड़के की नौकरी देख ली, उसकी इनकम पूछ ली, बस रिश्ता तय कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस घर का माहौल कैसा है, सास कैसी है, देवर ननंद कैसे हैं। एक माँ बाप के नाते हमें सिर्फ शादी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, हमें बेटी की ज़िंदगी की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए बेटियों की शादी से पहले ये 5 बातें ज़रूर सोचिए। उस घर में औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है, सास ससुर की सोच कैसी है, लड़का गुस्सैल तो नहीं है, नमाजी है या नहीं, और सबसे ज़रूरी, वो आपकी बेटी को इज्जत देगा या नहीं। बहुत सी बेटियां चुप रहकर भी सब सहती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है बेटी का घर दूसरा होता है, सब्र करो। लेकिन कभी कभी ये सब्र उनके अंदर के इंसान को तोड़ देता है। अगर किसी घर में सास अपनी बहू को पागल कहे, तो सोचिए उस बहू का दिल कितना दुखता होगा। वह हंसती तो है लेकिन अंदर से टूट जाती। ऐसे घर में दूसरी बहू को ले आना सबसे बड़ी नादानी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सास, जब मेरी शादी लगी थी, मेरी सास हमेशा अपनी बड़ी बहू को लेके नहीं आती थी कभी भी, बस अपना और लड़की दामाद ही आते थे। और हमेशा बड़ी वाली बहू को पागल ही बोलती थी, मतलब बोलती थी कि वो पागल ही है, माइंडली डिस्टर्ब है, वो दवा खाती है, तो वो ऐसा है, फलाना ढिमाका बताती रहती थी। तो मेरे घर वालों की भी थोड़ी सी गलती ये रही कि उन्होंने तहकीक नहीं, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने शादी लगवाई थी तो इसलिए भरोसा था। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो इंसान, ये गलती मेरे घर वालों की, उन्हें थोड़ा सा तहकीकात कर लेनी चाहिए थी कि उनके घर का माहौल कैसा है, उनके घर में कैसा क्या सिस्टम है, वो लोग कैसे हैं। ये सब मेरे घर वालों ने तहकीकात नहीं की, बस भरोसे पे मेरी शादी कर दी। बाद में मेरी शादी तो नहीं चली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे शादी के बाद पता चली। और वो जिसको पागल, बड़ी वाली बहू को पागल कहती थी, वो पागल नहीं थी, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। भाई उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। सोचिए, जो पागल होगी उसके 2 बच्चे होंगे, पर उसको वो पागल ही बोलती थी। मतलब वहाँ पे मेरी ससुराल में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, बहुओं की कोई इज्जत नहीं थी। बहुओं को ऐसा लगता था जैसे उनको कुछ भी नहीं आता। हमेशा हर काम में मेरी सास आगे आगे करना अपने आप में, मतलब एक चाय भी बनाना होता था तो मेरी सास नहीं बनाने देती थी, बोलती थी मतलब इन लोग को बनाना नहीं आता, वो खुद से आ गया। तो सोचो, जब जब जिस घर में सास ऐसी हरकतें करेंगी तो उस घर में बहुओं का घर कभी नहीं बच सकता है। और कोई नहीं, उस रिश्ते से तो मैं छुटकारा मुझे तो मिल गया अल्लाह के करम से। अभी मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी कभी भी आप किसी लड़की की शादी करें तो उस घर में सबसे पहले तहकीकात ज़रूर करें। उनके घर का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा, वो लोग कैसे हैं, किस तरह से उनका बिहेवियर है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, औरतों के साथ भलाई से पेश आओ। इस आयत का मतलब सिर्फ मर्दों से नहीं है, घर के हर शख्स से। एक सास और अपनी बहू को इज्जत देगी तो अल्लाह उसके घर में बरकत डालेगा। लेकिन अगर सास ही अपनी बहू को नीचा दिखाए तो अल्लाह उस घर में रहमतें हटा लेता है। तो ये बात हकीकत है। मैंने तो बहुत सब कुछ फेस किया है कि मैं क्या ही बताऊँ। खाना बनाने में भी मेरी सास नहीं बनाने देती थी, सिर्फ दाल चावल बनाते थे। चिकन मटन अगर बनाना होता था तो वो ही बनाती थी, कभी वो मुझे आगे नहीं करती थी। मतलब, और छोटी छोटी बात, मतलब आदमी से बता देना, ये भी गलत बात है। भाई मियाँ बीवी की बात है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। आदमी और मियाँ बीवी शादी, मेरा मतलब सीधा एक ये है कि जब हम लड़की और लड़का मैच्योर होते तो ही उनकी शादी होती है ना, तभी उनकी शादी होती है। अगर वो
मैच्योर नहीं है, उनके अंदर कुछ भी समझ नहीं है, तो शादी लोग क्यों करेंगे। लेकिन शादी के बाद सब अपना हक ऐसा जताते हैं जैसे इनको कुछ भी नहीं आता है और इनको बहुत कुछ आता है। मतलब उनको अपनी लाइफ पे छोड़ दो, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। इंटरफेयर उतना नहीं करना चाहिए, उतना करो जितना ज़रूरी। ज़्यादा इंटरफेयर करने से ना घर बर्बाद होते हैं, आबाद तो कभी नहीं होते हैं। और जो लड़का अपनी माँ की बात ज़्यादा सुनता है वो घर भी बर्बादी होता है, उस घर में भी बहू जो है लड़की कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों? मेरा मतलब ये रहता है कि लड़का को मैनेज करना आना चाहिए। अपनी माँ का दर्जा अलग है देखो, और बीवी का दर्जा अल्लाह पाक ने अलग बताया, तो उस तरह से आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम माँ ही सही है बीवी गलत है, ऐसा नहीं। आप पहले समझो सोचो, और एक लोगों की कभी भी तरफदारी कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा तरफदारी जो है पहले समझो कि क्या मैटर। और सास बहू के बीच में हस्बैंड को तो कभी नहीं पड़ना चाहिए, उससे भी घर बेकारी हो जाता। और मेरी सास तो वही काम करती थी। मेरा तो चलो मैंने किसी तरह से छुटकारा ले लिया अल्लाह के शुक्र से, और मैं अभी अपनी अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। लेकिन ये आगे के लिए है कि कभी भी आप अपनी लड़कियों की शादी करें तो सबसे पहला काम ज़रूर से ज़रूर, चाहे कितना भी सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, तहकीकात ज़रूर करें, पता करें कि घर कैसा है, घर का माहौल कैसा है, लड़का कैसा है। ये सबसे बड़ा बहुत ही ज़रूरी है। मेरी तो शादी तो मेरे माँ बाप ने, क्योंकि लड़की के माँ बाप बहुत अच्छे से शादी करते हैं हर एक चीज़। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप शादी की उम्र में हो तो सिर्फ लड़के का चेहरा मत देखो, उसके घर का माहौल देखो। देखो कि वो अपनी माँ से कैसा बोलता है, वो गुस्से में कैसा व्यवहार करता है, वो अपनी बहनों और औरतों की इज्जत करता है या नहीं। और याद रखो, शादी एक इबादत है, समझौता नहीं। अगर रिश्ता देखकर भी दिल में कुछ बेचैनी महसूस हो तो अल्लाह से इख्तियार करो। कभी कभी अल्लाह छोटी बेचैनी से ही हमें बचाना चाहता है। मेरी बस यही दुआ, अल्लाह हमारी हर बेटी को नेक, नमाजी और रहमदिल घर में बसा दे, और हर माँ बाप को इतनी समझ दे कि वो अपनी बेटियों की शादी सोच समझ कर करे। रिश्ता करते वक्त सिर्फ लड़के की सूरत मत देखिए, उस घर की सीरत देखिए। अगर सास अपनी बहू को पागल कहती है तो ऐसे घर में रिश्ता कभी मत कीजिए। जज़ाक अल्लाह खैर। अगर ये वीडियो आपको दिल से लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी बेटियों के लिए सही फैसला ले सकें। इंशाल्लाह अभी मैं कहना चाह रही थी वो शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब मैंने बहुत फेस किया हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।